हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 4 अक्टूबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी करी है यूनेस्को ने। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और सीन नदी के किनारे है। और वर्तमान में भारत में यूनेस्को में कुछ मूर्त धरोहर हैं, कुछ अमूर्त हैं। तो मूर्त में 40 धरोहर हैं, जिसमें से 39वीं है रामप्पा मंदिर तेलंगाना और 40वीं है धौलावीरा जो साइट है ये है हमारी 40वीं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अमूर्त धरोहर में, तो अमूर्त धरोहर में 14 हमारी अमूर्त धरोहर है, जिसमें से नवीनतम हमारी दुर्गा पूजा। और एक मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये राजस्थान में दी गई है, ऑप्शन बी। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई हमारी शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना। अगर हम बात करें जो हमारा बाल बजट है, तो बाल बजट मध्य प्रदेश के द्वारा और कृषि बजट राजस्थान के द्वारा दिया गया था। तो कृषि का भी अलग से बजट दिया है राजस्थान ने। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए अगर देखा जाए तो ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत भी राजस्थान ने करी। चिरंजीवी योजना ये भी हमारे राजस्थान के द्वारा हुई है, तो ये आपको याद रखें। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को घोषित किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इंदौर। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई? तो 1 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। और जी का मतलब होता है जनरेशन, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान। और इसकी आयोजन हो रहा था दिल्ली में, और दिल्ली में ही इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5G की शुरुआत की गई। और इसी के चलते उन्होंने स्वीडन में स्थित एक गाड़ी चलाई इंटरनेट की सहायता से। तो ये दिखाता है हमारा 5G सेवा को। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सुजय लाल थाउसेन को, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है। और ये हमारे ITBP के पूर्व अध्यक्ष थे, और अब ITBP के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं अनीश दयाल सिंह। तो ITBP के नए अध्यक्ष बन गए अनीश दयाल सिंह, और सुजय लाल थाउसेन बन गए CRPF के नए महानिदेशक। और CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी, और 1949 के अधिनियम द्वारा इसे पूरी तरह से भारतीय रूप से बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 को किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSA को 6 महीने के लिए 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में बढ़ाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और AFSA की फुल फॉर्म अगर देखें तो आर्म फोर्स स्पेशल फोर्स एक्ट। तो ये सशस्त्र बल को विशिष्ट अधिनियम दिया जाता है कि कहीं पर भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और किसी को भी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है, और उस क्षेत्र में किसी की भी तलाशी की जा सकती है, और शक के आधार पर चाहे तो गोली भी मारी जा सकती है। तो AFSA जो है, AFSA कानून, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। और अगर बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। नामदफा नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करें भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर कहीं है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में 17। और अगर हम बात करें नागालैंड की, तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट है, आश्रा पेंशन किस राज्य की एक पेंशन योजना है? तो आश्रा पेंशन ये तेलंगाना सरकार की एक योजना है, और इस योजना के अंतर्गत अगर किसी भी परिवार का किसी व्यक्ति को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती किसी भी परिवार के व्यक्ति से,
तो उसे ये पेंशन योजना मिलेगी, आश्रा पेंशन योजना। और तेलंगाना की अगर बात आती है तो ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को, और इसकी वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना में वर्तमान में विधानसभा की 119 सीटें हैं। और अगर हम बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में भारत की जो 39वीं यूनेस्को की साइट है रामप्पा मंदिर, तो वो तेलंगाना में ही स्थित है। और तेलंगाना जो बना था वो भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अंबेडकर आ लाइफ किसकी रचना है? तो ये है शशि थरूर की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और शशि थरूर कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी एक पुस्तक है अंबेडकर आ लाइफ, तो ये इनकी सबसे अभी हाल ही में चर्चा में आई हुई पुस्तक है, और ये बी आर अम्बेडकर के लिखी हुई है। अब बी आर अम्बेडकर की एक मूर्ति बनी है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये बनी है महाराष्ट्र के लातूर जिले में। इसके अलावा मूक नायक या जातियों का अंत या प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर कोई थे तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें कहा गया सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल 32 के तहत संविधान में 5 प्रकार की रेटें भी दी गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसोन किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है? तो ये सभी यूक्रेन के हिस्से थे जिन्हें रूस ने अपने अंदर शामिल कर लिया है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन का। और यूक्रेन के ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क और जपोरिजिया और खेरसोन, ये सारी जगहें तो ये सब रूस ने अपने अंदर शामिल कर लिया। अब इसमें जपोरिजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यूरोप का और एशिया का अगर देखा जाए सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, तो इसीलिए यहाँ पर कब्जा जो करा है वो किसने कर लिया है? रशिया ने कर लिया है, और ये अभी पीछे चर्चा में भी काफ़ी ज़्यादा आया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।